आपको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेनी चाहिए। What? देखो क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय लोग बहुत तरीके की गलतियां करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको आज चार ऐसी चीजें बताने वाला हूं जहां पे आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय ये चार गलतियां जरूर करते हैं। और जो फोर्थ पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वजह से आपका क्लेम मोस्ट प्रोबेबली रिजेक्ट ही होता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है अमनदीप सिंह। मुझे टोटल 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है इंश्योरेंस और फाइनेंस के अंदर। मेरे चैनल पर आपको इंश्योरेंस और फाइनेंस रिलेटेड हर वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जो लेटेस्ट और अपडेटेड रहती है। तो वीडियो को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, रैंडम रिकमेंडेशन। इसका मतलब ये है, जस्ट एग्जांपल, एक ए नाम का कस्टमर जिसके पास ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा है फैमिली का, और वो 30,000 रुपीज अप्रॉक्स कुछ पे कर रहा है अपनी फैमिली साइज के हिसाब से, हस्बैंड वाइफ दो बच्चों के हिसाब से। उसका एल्डेस्ट एज आप मान लीजिए 35 है, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसने अपने दोस्त को रिकमेंड कर दिया जो बी नाम से है। उसने हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सोचा कि भाई मेरे फ्रेंड इस कंपनी का पॉलिसी चला रहा है तो मुझे इसी कंपनी का पॉलिसी लेना चाहिए। तो गाइज मतलब ये है कि पहली चीज तो आपको ये देखनी चाहिए जिस कंपनी के बारे में उसने सजेस्ट किया है कि क्या वो मेरे लिए भी सेम बेनिफिट देगी या नहीं देगी। दूसरी चीज कि उसका प्रीमियम जो है क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूं, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस हम लेते इसलिए हैं फ्यूचर में जो अनसर्टिनिटी, मतलब कि एकदम से जो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं बीमार होने के टाइम, एक्सीडेंट होने के टाइम पे, वो सारे खर्चे हम कवर कर सके, ना कि हम अभी बहुत ज्यादा पैसा पे कर करके अपने आप को कंगाल बना दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गाइज मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस वो लीजिए जो आपकी फैमिली के हिसाब से आप पे कर सके। अब वो अपनी फैमिली के हिसाब से 30,000 रुपये कर रहा है और आपका भी सेम वही साइज है, एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ दो बच्चे हैं, या एग्जाम्पल आप लोग कम भी हो, हस्बैंड वाइफ हो या खाली हस्बैंड वाइफ वन चाइल्ड हो, आपका प्रीमियम जो है उसके अकॉर्डिंग, अगर 4 मेंबर्स हैं हस्बैंड वाइफ दो बच्चे, तो आपका उतना ही प्रीमियम बैठ रहा है, ठीक है, 30,000 रुपीज जो आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे। सेम अगर आपका हस्बैंड वाइफ एक बच्चे हैं तो उसमें थोड़ा सा प्रीमियम कम होगा, लेकिन आप वो अभी भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अगर आप हस्बैंड वाइफ है उसमें अगर आप प्रीमियम देखेंगे उसमें भी प्रीमियम थोड़ा सा और कम होगा, लेकिन आप अभी भी वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। बस माइंड में ये बैठा हुआ है कि मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया है ये हेल्थ इंश्योरेंस तो बेस्ट ही होगा। ऐसा नहीं है, आपको खुद से एक बार सर्च करना होता है अपने हैंड से कि आप कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं जिसमें रूम पर लिमिट ना हो, बीमारियों पर लिमिट ना हो और जेब से पैसा कोई पे करना ना पड़े क्लेम के टाइम पे। तो गाइस आप वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए जो आप अफोर्ड कर सके, ना कि किसी सजेस्ट करने पर आप वही सेम कंपनी का पॉलिसी लें। अब बात करते हैं दूसरी मिस्टेक। तो गाइस दूसरा मिस्टेक ये है, डिस्काउंट पॉलिसी। तो गाइस जब भी हम कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाते हैं, कई बार बहुत कस्टमर ऐसा करते हैं कि डिस्काउंट देख के पॉलिसी ले लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उनकी पॉलिसी के अंदर वो एक डिस्काउंट नहीं होता, वो आपकी पॉलिसी के अंदर जोन के हिसाब से आपको कंडीशन लगा देते हैं। मानो आप जोन 3 की सिटी में रहते हो, जोन 3 का सिटी मतलब आप एग्जांपल मानिए तिनसुकिया सिटी है आपका, जोन 3 की जो छोटी छोटी सिटीज हैं आप उन सिटी में रहते हो। अब क्या है, आपकी सिटी में तो इतने हॉस्पिटल होते नहीं है, आप क्लेम करने चले जाते हो दूसरे बड़े हॉस्पिटल में जो आपकी सिटी से बाहर है, और जाहिर सी बात है जो आप बड़े हॉस्पिटल में जाओगे, दूसरी सिटी में जाओगे, तो डेफिनेटली आपकी वो सिटी जोन 2 या जोन 1 में आएगी। वहां पे आपको 10% या 20% पैसा अपनी जेब से पे करना होगा। अब आपने इंश्योरेंस क्यों लिया था? डिस्काउंट देख के। तो आपकी पॉलिसी में डिस्काउंट नहीं था, आपकी पॉलिसी में जोन 1 का प्रीमियम पहले आपको बता दिया गया था, ज्यादा प्रीमियम जिसका था, क्योंकि वो चांस था इंश्योरेंस बेचने वालों का, वो एक चांस था वो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रीमियम उठा सके। लेकिन उन्होंने लास्ट में क्या किया, कुछ हो ना हो ये कम से कम प्रीमियम वाला पॉलिसी दे देते हैं, चिपका देते हैं। तो उसको देख के आपने पॉलिसी ले लिया, लेकिन आपको क्लेम के टाइम पर 20% पैसा पे करना पड़ गया, क्योंकि आपकी पॉलिसी में जोन वाइज को पेमेंट है। इसके अंदर एक चीज और, अगर हम कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो उसमें एक डिडक्टेबल लगा देते हैं कई बार इंश्योरेंस कंपनी वाले या कोई एजेंट, कोई भी कंपनी का पॉलिसी आप लेते हो, तो वहां पे क्या होता है कि आपका जो प्रीमियम है वो काफी रिड्यूस कर देते हैं। मानो आपका 20,000 का प्रीमियम है, कर दिया 15,000 का, 12,000 का, इतना तक कम हो जाता है। आप खुश हो जाते हो कि वाह मुझे तो इंश्योरेंस मिल गया इतने सस्ते अमाउंट में। ऐसा नहीं है, वो आपकी पॉलिसी में डिडक्टेबल लगा दिया गया है। डिडक्टेबल का मतलब ये है कि कोई भी क्लेम आएगा उसमें आपको 1,00,000 रुपए या 50,000 रुपए, प्लान टू प्लान, कंपनी टू कंपनी डिसाइड करता है कि आपको 1,00,000 रुपए या 50,000 रुपए अपनी जेब से पहले पे करना होगा, फिर आपको क्लेम मिलेगा। क्या लिया था आपने? ये आपने तो 12,000 रुपए की पॉलिसी ली थी, इसमें पूरा कैशलेस मिलेगा। मिला क्या? कुछ नहीं, 1,00,000 रुपए जेब से पे करना पड़ गया। इसे बोलते हैं डिडक्टेबल। जो आपको डिस्काउंट बोल के कस्टमर बेचते हैं पॉलिसी,
उनका एक बार आप अच्छे तरीके से पॉलिसी के फॉर्म में चेक करिए कि कुछ गलत चीज तो नहीं मिल रही मुझे, मैं सही चीज ले रहा हूं नहीं ले रहा हूं, ये चीज आप चेक करिए। तीसरा मिस्टेक जो इंश्योरेंस लेते समय लोग करते हैं कि वीडियो देख के, मैसेज देख के, टीवी पे ऐड देख के पॉलिसी ले लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल अपना ही लेता हूं, जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूं इंश्योरेंस की, फाइनेंस की, तो यहां पर क्या है, मैंने कभी आपको ये चीज रिकमेंड नहीं की कि आप इस कंपनी का पॉलिसी लीजिए, क्योंकि ये कंपनी ऐसा नहीं है कि आपके लिए बेस्ट हो। मैंने एक सजेशन दिया है कि ये बेस्ट ऑप्शंस हैं, बट कभी भी एक पर्टिकुलर कंपनी को मैंने चूज करने के लिए नहीं बोला, क्योंकि एक कंपनी सभी कस्टमर के लिए बेस्ट नहीं हो सकती। सबकी रिक्वायरमेंट, सबकी लोकेशन, सबकी एग्जिस्टिंग इलनेस, किसी को नहीं भी एग्जिस्टिंग इलनेस है तो सबका डिफरेंट सिनेरियो है, तो उसके हिसाब से अगर हम इंश्योरेंस देखते हैं तो सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो आप वीडियोस को देख के कभी भी आप ये चीज मत करिए कि आपने वीडियो देखी और आपने सीधा पॉलिसी परचेस कर लिया, क्योंकि मेरी तरफ से कभी एक पर्टिकुलर कंपनी को सजेस्ट नहीं किया जाता। मैं हमेशा वो कंपनीज बताता हूं जहां पे आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस मिल जाएं। कभी एक पर्टिकुलर कंपनी पे मैं पॉइंट नहीं करता कि यही कंपनी लीजिए, यही आपके लिए बेस्ट है, इससे अलावा सारी कंपनी बेकार है, ऐसा नहीं कहता मैं कभी। मैं आपको हमेशा ये कहता हूं कि आपके पास सभी ऑप्शंस हैं, ये 4-5 कंपनीज है, इनमें से आप देख सकते हैं, लेकिन उसमें भी तब कि अगर आपका बजट बैठ रहा है तो गाइस कहने का मतलब ये है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है उसके लिए थैंक यू सो मच, बट आप कभी कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, एक बार अपनी रिक्वायरमेंट जरूर समझिए कि ये उन्होंने बेस्ट बता दिया तो मतलब ये मेरे लिए बेस्ट हो गया, ऐसा नहीं है। अपनी रिक्वायरमेंट तो बताइए, क्या पता चले आपके लिए उससे कम प्रीमियम में और बेटर ऑप्शन मिल जाते हैं। एक बार डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। ये चौथी सबसे लास्ट मिस्टेक जो करते हैं कस्टमर्स हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट प्लान्स जो आते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर उनके रिगार्डिंग। मैं उन प्लान्स की बुराई नहीं कर रहा हूं कि वो प्लान्स बेस्ट हैं जो आए हैं। अभी क्या है, आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा है 2 साल, 3 साल, 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से, 10 साल से, 15 साल से, बढ़िया प्लान चल रहा है आपका, कोई दिक्कत भी नहीं है, क्लेम भी सेटल हो चुके हैं आपके, और नहीं आया कोई क्लेम तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रीमियम भी अफोर्डेबल है, मतलब सब तरीके से आप खुश हो। लेकिन आपने टीवी में कोई वीडियो देख ली या फिर आपके सामने कोई ऐसा इंश्योरेंस कंपनी का ऐड आ गया कि हमने नया प्लान लॉन्च किया, हमारी पॉलिसी में ये XYZ मिल रहा है, ये बेनिफिट मिल रहा है, वो बेनिफिट मिल रहा है, ये मेरी पॉलिसी में नहीं है, वो मेरी पॉलिसी में नहीं है, उस चीज को देख के आपने अपना हेल्थ इंश्योरेंस कर लिया चेंज, जिसे बोलते हैं पोर्टेबिलिटी, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में पोर्टेबिलिटी करना। तो देखो, अगर आपकी पॉलिसी ऑलरेडी कहीं चल रही है और आपकी पॉलिसी में कोई लिमिटेशन नहीं है, रूम पे लिमिट नहीं है, बीमारियों पे लिमिटेशन नहीं है, वेटिंग पीरियड आपको पता है, कोई क्लेम आपका आज तक आया है वो आपका पास हो गया है, तो उससे बेटर क्या चाहिए। प्लस अगर आपका प्रीमियम भी कम है, और क्या चाहिए आपको। तो गाइस कहने का मतलब ये है, आप कभी भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस का नया प्लान देखते हैं मार्केट में, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्लान बेकार है। अगर आपकी पॉलिसी में ये सारे कंडीशंस नहीं है, लिमिट नहीं है, रूम पे, बीमारियों पे लिमिटेशन नहीं है, प्रीमियम भी कम है, कंटिन्यू चला रहे हैं, क्लेम पास हो चुका है, तो मत चेंज करिए। तो गाइस ये थे 4 पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं। आई होप तो चीजें आपको क्लियर हुई होंगी कि हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय ये गलतियां ना करें। और अगर अभी भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे डायरेक्टली डिस्कस भी कर सकते हैं, आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस दिए जाएंगे, बाकी डिसीजन आपका है। और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय और बाय बाय।